देखो दो स्थलाकृति तो समझा दी हमने। पहले स्थलाकृति नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, और फिर द्वारा समझाई थी वे भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति। दो एचवी की नहीं एचवी। नंबर एक तो नदी द्वारा, और नदी द्वारा तुम्हें याद भी है कैसे कैसे बनते हैं। दूसरी तुम्हारी भूमिगत, और तीसरी बताएंगे हम तुम्हें महासागरी स्थलाकृति। देखो अब हम भूमिगत नदी के क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी बात भूमिगत के पूछ रहे हैं, बाकी बात जिस चीज स्टार्ट करेंगे तो बात का तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा पीछे की। ठीक, तो देखो नदी को जा जगह पे स्टार्टिंग को पॉइंट रहते हुए बासो का बोलता नदी को जो स्टार्टिंग का पॉइंट जहाँ से वो जन्म लेके निकलते हैं बासो का कहते हैं। जहाँ से नदी बन के चलते हैं ना उद्गम का, उद्गम के बाद का बनते हुए क्षिप्रिका बनते हैं। क्षिप्रिका के बाद को आकार वी आकार की वैली, वी आकार की वैली गहरी है जा तो गार्च, और गहरी है जा तो कैनियन घाटी या आई प्रकार की एक ही बात। फिर उसके बाद पहाड़ पे से पानी गिरेगा तो जलप्रपात या झरना, जलप्रपात या झरना या वाटर। जो पानी इकट्ठा एक जगह पे गिर रहा हुआ है बासो का अवनवन कुंड, अवनवन कुंड। अब अवनवन कुंड में से पानी निकल के जाएगा ऐसा आकार की वैली। मैदानी क्षेत्र में कौन से आकार की वैली बना? ऐसा आकार की वैली। ऐसा आकार की वैली जब सीधी है जाएगी तो कहाँ छोड़ देते हैं? गोकुल झील, गोकुल झील। और बाकी बाद जाके जब दो पहाड़ इकट्ठे होता है, दो पहाड़, तो वो अपनी पूरा जुबा के अंदर को जो बहुत सी चीजें भी ले जाके कहाँ छोड़ देते हैं? ज्वार नदी में जाके छोड़ देते हैं। अब अगर पहाड़ नंजे तो डेल्टा बनावे, नंजे तो डेल्टा बनावे। अब आया दूसरी चीज में भूमिगत में, भूमिगत में ऊपर के हिस्सा में जो पहाड़ नीचे की दोनों मिल जाएगी तो स्तंभ, खाली जगह कंदरा। अब चूना पत्थर की जो बाहरी परत है ऊपर बूंद गिरेगी, छोटे छिद्र को रंध्र बड़े और पोलियो टूटे कान याद। कपड़ा कहाँ जब चल। अब अपन महासागरी स्थलाकृति के बारे में पढ़ा। महासागर में कौन कौन सी स्थलाकृति बनते हैं? समुद्र देखो अपन, देखो कौन समुद्र ये कौन नहीं देखो समुद्र और पर्वत या पहाड़ जिनकी ऊंचाई जो देखते हुए भाई जानते हो। यहाँ बैठे के अनुमान लगा लो जाओ इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा। बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची है कि नहीं? बुर्ज खलीफा से पहाड़ अपन देख लेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर, और बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची तब जाके ऊंचाई 800 मीटर। कहाँ 8,848 यानी कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचो। यहाँ से हमारे इतनी जगह सीधे ठाड़े कर दे इतना ऊंचाई पे 10 किलोमीटर है हमारे, नहीं थोड़ा सा 1 किलोमीटर कम कर लेते भाई। इतनी जगह जो है ठाड़े करते ऊपर रखा है उठाए के कहाँ पहुंचेंगे? इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जो मान लो पहाड़ जी अपने छोटे मोटे पहाड़ देखे पहाड़ी बोलता, जो अपने चंबल की एरिया में जो पहाड़ है छोटे मोटे जिनसे पहाड़ी बोलता। समुद्र जाकर देखो तो जहां तुम्हारी आंखने की देखने की क्षमता कम है जाएगी पर समुद्र खत्म नहीं हो। जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचेगी वहां तक पानी नहीं पानी। और कितना पानी वहां से निकल रहा हो यूज जा रहा हो, और कितना पानी वहां में एंट्री एग्जिट ले रहा हो और एंट्री कर रहा हो कितना। भाई साहब टस से मत सुनाए उसमें कम से ज्यादा पानी ना होता। कितनी बर्फ पिघल गई, कितनी नदियां समुद्र में आके मिल एक लोटा पानी समुद्र में से ले समुद्र का और लोट पानी एक लोटा तो
बहुत से एक लोटा तुम ले आए तो पानी हम पी का बचो, समझ। अब देखो समुद्र महासागरी स्थलाकृति बढ़िया पॉइंट है, जैसे पीछे समझाए थे वैसे ही समझा में एक एक पॉइंट, बस खाली तुम बोल चलियो जैसे हम कहें वैसे। महासागरी स्थलाकृति आज डेट कितनी है? 14/14/2024। आज वैलेंटाइन डे। पता आज का आज तुम किसी लड़की से डेट पूछी हो, आज तारीख का और आज का ऐसा का चीज है, तो दो तरीका का लड़का मिलेगा। एक बोल रहे हो कि आज वैलेंटाइन डे, एक बोले हो कि आज ब्लैक डे। 14 फरवरी 14 आज के ही दिन पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान मर गए। 40 कैसे कहा जाता है कि साल बदल लज्जे पर सवाल नहीं। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आओ, जो सरकार की फेलियर दर्शाओ, अपनी जो खुफिया एजेंसी है उनकी फेलियर दर्शाओ। अपने देश में आकर कोई बाहरी देश का व्यक्ति आके अपने 40 जवान ने जो बेचारे ड्यूटी करके आ रहे थे जल में खत्म हो गए। तुम तो कोई बात बिना में से कछु तो ऐसे होता है यानी कि 1 महीना पहले ही शादी हो जाती है। कछु ने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिना के सर पे से बिना को बाप को साया चलो। तुम सोचो कि छोटे बच्चे के सर पे से अगर बाप को साया चलो जाओ तो फिर वो छोटा ना रहा, वो छोटे में ही बड़ा है यार, क्योंकि फिर वही पूरे घर पाले पाल व्यक्ति बन जाते। जा लड़का के छोटे में ही बाप को साया खत्म है जब आगे बाप, तो जो मानियो अब जो बच्चा है जब बाप बतो तब बच्चा, बाप की अहमियत सर्दी के टाइम पे, ठंड में जो रजाई ओढ़ता है ना रजात, और गर्मियों के टाइम में जो अपन पेड़ की छांव देखा था वो छांव है, और चौमासे में जो बरसात को टाइम होते हुए बा टाइम पे छत घर की छत जाओ तुम दो की। तो जो लड़का छोटो और बाकी सर पे से बाकी बाप को साया छिन जाए फिर वो छोटा ना रहा, तो छोटे छोटे बच्चे कमा भी निकल जाते हैं, क्योंकि अब वे ही बेचारे ऐसे जो अपने घर को खर्चा उठा सकते हैं। अब तक तो उनके पापा उठा रहे, अब तो वे उठाओ, पढ़ नहीं पाए इतने की एक अच्छी सी नौकरी लगा ले, घर को खर्चा बहुत बढ़ चुका है। अब वे कोई ऐसा काम देखेंगे कि जब मैं भी खुद को तो थोड़ा खावत रहा और अपने घर वालों को भरण पोषण करता रहा। तुम अपने आप में जी खुश नसीब मानो, तुम ही नहीं हम सब ही मान लो कि तुम आज के पेट में पड़ गए। आज अपने फौज के इतने सैनिक ऐसी ऐसी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं कि यहाँ तुम जाएंगे ना तो तुम्हारी देख खदकन लगेगी। रेगिस्तान राजस्थान में 60 डिग्री तापमान, 70 डिग्री तापमान, बहु में वर्दी कितनी मोटी होती है, कितनी मोटी वर्दी होती है, और फिर भी अपने संग असला रखा था, बंदूक गोली, कितना पसीना होता, ऊपर टोपी उड़ा कर कितनी मेहनत कर। अपने फौजी छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी से पिछले महीने में 3 फौजी खत्म हो गए। नक्सलवादी बैठे छत्तीसगढ़ में, नक्सलवादी को अपने देश में रहने वाले अपनी फौज ने मार रहे, अपने देश के लोग। चलो पुलवामा में तो आतंकी क्या कहते हैं कि भिगोकर वर्दी खून में वो एक कहानी दे गए, भिगोकर वर्दी खून में वो एक कहानी दे गए, देश के लिए मोहब्बत सच्ची निशानी दे गए, देश के लिए मोहब्बत की सच्ची निशानी दे गए। मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहाँ तुम, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहाँ तुम, वहां कश्मीर में सैनिक अपनी जवानी दे गए।
19 साल को लड़का, 19 साल का लड़का सीआरपीएफ में देखो, पहले तो सीआरपीएफ को फुल फॉर्म समझो। तुम जानता सीआरपीएफ सुनी हुई तुमने बहुत है, अपने यहाँ के 4 से 5 लोग सीआरपीएफ में हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 12 फरवरी 2019 में 40 जवान पुलवामा में खत्म हो गए। 40 जवान, 12 नहीं 14 फरवरी 40 जवान पुलवामा में शहीद है। आज को दिन ज्यादातर देखिए तो ब्लैक डे क्योंकि वैलेंटाइन डे का मतलब तुम जानते क्या? वैलेंटाइन डे अंग्रेज बना होता ना कि अपन नहीं बना होता वैलेंटाइन, अंग्रेज बना। देखो आप चले महासागरी इस्तेला करने, समुद्र ऐसे टूटे फूटे तो है ठीक, जिस समुद्र की स्थलाकृति बता दी। समुद्र ऐसे तो नहीं कि सीधा हो है, समुद्र सीधा नहीं, समुद्र की आकृति टेढ़ी मेढ़ी है। यानी कि जब आकृति से बोलते हैं अपन दंतरित तट, तट ही तो है जी, दंतरित तट। जो आकृति अपन क्या बोलते हैं? दंतरित। तुम दांत देखे हुए अपने ऐसे उठो होगा को, फिर को डाले के तौर पर छोटा होएगा, फिर सीधा निकल टेढ़ा मेढ़ा होगा, कितो जमरा हो, कितो छोटे हो। जब दांत निकलते थे अपना ऊपर जीभ फेंकता रहा था, टिबिया बता रहा था, तो कभी दांत द्वारा निकल आया होता। गल्ला महिला और पुरुष हमने ऐसी देखी कि दांत द्वारा निकल आया होता, जो अपने होठ बंद करते होते बंद नहीं होते हैं, दांत तो चमकता रहा था। बेकार थे वो, उनकी छोटी गलती। जब दूध के दांत टूट जाता है तब फिर वैसे मजबूत दांत जमता है, तब जीवन टिबिया के दांत को आकर सीधा होते हुए टेढ़ा कर लिया। तो फिर अब सीधा निकले हो तो टेढ़ा है, टेढ़ा है के द्वारा काले आ जाते। तो फिर जो आता है तब खड़े दांत निकल जाता है। तो देखो जी समुद्र की कहा है स्थलाकृति को तट, ठीक, समुद्र की स्थलाकृति कहा है तट। अब कहा है कि जी अपना पानी जी कहा है अपनो जनता की दिक्कत नहीं हुई। समुद्र में कहा है जी पानी, पानी। समुद्र का आकार अपने आप में बहुत विशाल है। समुद्र पर्वत को आकार वहां जाके देखने भी पता पड़ता है। हम पिछले साल 2 महीना पहले गए थे उत्तराखंड, 2 महीना पहले जी अपना पानी। तो वहां जाके हमने जब पर्वत देखे ना पहाड़, तब हमें एहसास हुआ तो कि अब तक हम छोटी मोटी पहाड़ देखते रहते, अपन घर से नहीं निकले ना, घर से ना निकले सोचो ना, अपन गांव में रह रहे हैं, गांव में तो अपने काज है सबसे ज्यादा विकास का है कि गांव को रोड डज्जा, गांव में पक्की लाइट अच्छी आने लगे और को विकास मिलने का। अब तुमने आदमी इतना ना पूछ दिया में कि जिंदा रहे वो विकास मान है। हिटलर ने यहूदियन के ऊपर इतना अत्याचार करो कि एक कमरा बनवाओ तो चैम्बर में यहूदियों ने भर दे दो, वो गैस छोड़ दे दो, सिगरेट मच जाते हैं जहरीली गैस। तो हिटलर को एक शब्द तो कि आदमी ने इतना दबाए दे कि जिंदा रहे वो अपना विकास समझे, विकास। तो नेता अपने इतना दबाया ना कि जिंदा ऊपर रह रहा ना तो जो सोचता कि अपना बहुत अच्छा विकास देखो। हकीकत बात है। अब तक तुमने विकास देखो नहीं गाँव के, जब शहर लेवल पे जाएंगे, अब अपने यहाँ लाइट चली जाती है, कोई मैसेज आवे तुम्हारे मालूम पता ही नहीं कि 1 दिन में आवे कि 2 दिन में आवे, कहो तो 8 दिन में नहीं आवे। जब शहर में जाएंगे ना वहां लाइट आंधी की वजह से टूटेगी ना, तो सवर्ण के मोबाइल में जीमेल पे एक मैसेज जाएगी कि आपके घर की लाइट इतने मिनट के अंदर आ जाएगी, और 12 मिनट के पहले लाइट आ जाते हैं। घबराए ना, यहाँ आवेगा मैसेज, यहाँ आई तो ठीक, ना आई तो ठीक, 3 दिन आई ना आई लाइट। शहर में इतनी अच्छी व्यवस्था है। देखो आप जी समुद्र को पानी कहा है जी, समुद्र को पानी।
जी अपने ऊपर कहा है जी, जी जमीन है अपनी, जो ऊपर एक हिस्सा, ठीक। अब कहा करते पानी जो जमीन है तोड़ रहा हो, स्पीड से आवत है लहरें पानी की, समुद्र में लहरें कैसे चलते पहले जी सोचो, अचानक कैसे लहरें उठ जाती। तो तुम एक थरिया ले लो, थरिया समझ नहीं करते, बस थरिया में पानी भर के, पानी भर के यूं हाथ पकड़ के दो लोग और अपनी जगह पे घूमना स्टार्ट कर दे, जो लेके और जो घूमने लग जो करके चारों गिनती अपनी तो ना घूम पा रहा जी अड़ जाओ, फिर पानी बगाना लगा और छलकने लगे, और तो अब भाई लहरें उठने लगते हैं। और सुनामी कैसे आवत है भाई, थरिया में एक तो घूमे रजे हो पानी इतने अल्लाह हो भाई, मैं को नीचे ते आवा मौका दे दे, नीचे ते आ तो पानी को ऊपर रखा उठ जाए, तो नीचे जाओ समुद्र में भूकंप आवते वो मुक्का देते हो पानी में आके, तो पानी फिर सुनामी बन जाते हैं, और सुनामी 10-10, 20-20 मंजिला ऊंची उठ के आवते, जब कुछ तट से टकराव होता है ना तो 10-10 मंजिला मकान डूब जाता है नीचे पानी में। तो समुद्र के पास पानी की कमी नहीं, जब भूकंप आवे वो सुनामी को चैप्टर आगे आवे तब बतावेंगे। सबसे ज्यादा सुनामी जापान में आवत है, और सुनामी शब्द तुम्हें लग रहा हो भारत की देन है, नहीं, सुनामी शब्द दिखा रहा हो जो जापान की देन है, और सर्वाधिक सुनामी जापान में ही आवत है, सर्वाधिक भूकंप भी जापान में ही आवत है। एक तरीका जब भूकंप पानी के बगल में उठेंगे तो वहां ऑटोमेटिक सुनामी आवेगी। भूकंप जमीन के नीचे उठता है, जमीन के नीचे जो अपनी प्लेट है होता है ना, बिना भूकंप उठता है। भोपाल में उठ अब देखो अब समुद्र की लहरें ऊपर क्या करेंगी, मुक्का देंगी, टकराएंगी भयंकर स्पीड से। एक बात और, अब वो समुद्र में जाना तो समुद्र की लहर में स्पीड से आवत है, तो एक तो एक काम करते हैं ऊपर फेंके, पहले तो ऊपर फेंके, लेकिन बाकी बाद अगर तुम्हें ऊपर नहीं फेंके तो फिर तुम्हें अपने अंदर ले चली, अपने अंदर फिर समुद्री लहर फिर तुम्हें किनारे पे लेके आ गई, और फिर तुमने अगर कोशिश नहीं की बचेगी फिर समुद्र तुम्हें बीच में ले जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो समुद्र कहीं मिले तो ऐसे नहीं चाहे समुद्र की लहरें उठ रही जो कूदेगा नाविक का, ऐसे नहीं ताला में नहाए के गए मैं समुद्र देखो से मैं कूदेगा, ताला में हम बच जाओ तो सिकंदर बचा के ले आओ, तो ताला में वो समुद्र में अंतर हुए, गाँव में वो समुद्र में अंतर हुए, समुद्र की लहरें ही तुम्हें कचल ले जाए पीछे का, तो जैसे ही तुम ओढ़े में पहुंचे फिर बचना संभव नहीं है। तुम्हारा जो बीचर पे जो लोग अनावत है ना, तुम अब पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी जाते कि यहाँ तूफान आने वाला, तेज हवा चलेंगी, आज समुद्र के पास कोई नहीं आ। देखो अब जो लहरें उठ रही है तुम्हारी, ठीक, तो यहाँ मान लो चलो यहाँ एक पर्वत हुए, पर्वत, और पर्वतों को पत्थरा बहुत मजबूत होते, पहली बात तो देखिए पानी ऐसे नहीं तोड़ पाए, पर्वत है पत्थरा तोड़ ले वो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएगा। तो पानी का है कि जामे आए की स्पीड से ताकत दी, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर छेद कर लेते हो, तो जहां से बोलता है अपन समुद्री गुफा, क्या बोलता है समुद्री गुफा, समुद्री गुफा। ये गुफा हर देश का है, बहुत जरूरी है हर देश को, जे अपनी जो पनडुब्बी होते, पनडुब्बी जाते हैं जो पानी के अंदर चलते, पनडुब्बी ये जहाज के तौर पे देखो जाते, पनडुब्बी पानी के अंदर चलते, तो पनडुब्बी पानी के अंदर आवे और जब पर्वत में तो ऊपर जो सैटेलाइट घूम रही है वे देख ही नहीं पाएंगे, जो खूबिया चीजें क्या बना जाती, तो जब को रात में पनडुब्बी, तो ध्यान लो पनडुब्बी PNS गाजी पाकिस्तानी की पनडुब्बी, तो ऐसी बड़ी बड़ी पनडुब्बी रहते, वो पनडुब्बी डीजल पे चलते, पनडुब्बी का खासियत रहते है कि बैटरी से चलते पनडुब्बी, लेकिन बैटरी जब डिस जाते हैं तो वहां डीजल डाल के जनरेटर चलाओ जाते हैं, और जनरेटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं CO2 धुआं के तौर पे, अब धुआं तो निकल जाओ कोना कुएं के बाद, तो फिर पनडुब्बी सतह पे आ जाते हैं, तो मां 2 घंटा 3 घंटा ठाड़ी रहेगी सतह पे,
और बैटरी फुल कर लेगी, फिर पानी में डूब देगी। लेकिन जब वो चार्ज जैविक का आवत है तो सैटेलाइट वह कैप्चर कर लेता है। जब देश की पनडुब्बी यहाँ घूम रही है, सैटेलाइट पूरी दुनिया पर नजर रख लेने का है, पट कैप्चर कर लेगी पनडुब्बी कर लेगी, पता पा ले चाइना की है कि भारत की है कि अमेरिका की है कि ब्रिटेन की है, हर पता पा ले। समझे? यहाँ पूरा आते पनडुब्बी, पनडुब्बी आते वास का बोलता समुद्री गुफा। ठीक, अब देखो, अब अगर पहाड़ बीच में, यहाँ मान लो जी एक पहाड़ है बीच में, बीच समुद्र के बीच में पहाड़ होते, टापू से होते समुद्र पहाड़ होते बड़े। देखो तुम्हें ध्यान हो कि लंका में जब हनुमान जी गए थे तो बीच में सब पहाड़ उठ के आए, भले वो राक्षस नहीं आती, लेकिन पहाड़ तो उठ के आई थी। गरल सुधार करो मिताई और गोपद सिंध अनिल से तलाई। अनिल जानता, अनिल हवा से, अनिल का भी जाता, अनिल और अनिल में अंतर, एक आग से कही जाता है, जब अलग अलग है अनिल। हाँ, तो अनिल से तलाई, यानी जब हनुमान जी लंका में गए तो हवा की स्पीड से गए थे और बीच में समुद्र में के काजे गज्जा के खुर के सवाल होते। गरल सुधार करो मिताई और गो मान गज्जा, गो पद मान पैर, तो गज्जा के पद के समान समुद्र तो हनुमान जी का तो बड़ा विशाल समुद्र, गज्जा के खुर के समान। जब चौमासी गज्जा खुर पर जाता और अपन 2 मिनट में टाप दे के बाहर निकल जाता, ऐसा तो समुद्र में कहीं तो बीच में मैंने पहाड़ मिली थी। ऐसे ही समुद्र के बीच में पहाड़ रहा था, समुद्र के बीच में क्या रहता है पहाड़। तो अब पानी जिनसे टकरावे कि नहीं टकरावे, पानी जिनसे टकरावे, तो अब पानी जिनसे टकरा रहा है स्पीड में तो जी इतना छेद कर ले, फिर पानी टकरावे स्पीड में फिर जी इतना कर ले, फिर पानी टकरावे स्पीड में फिर जी इतना कर ले, फिर टकराव छेद कर ले। अब बीच में छेद कर लो जी, और टकरावे ही बाला निकल जाता, फिर टकरावे ही बाला निकल जाता। तो जो छेद कर लेते हैं पहाड़ के अंदर बा आकृति से बोलते हैं मेहराब। मेहराब की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, जगह बता तुम्हें, ऐसी होती है मेहराब की आकृति। तो मैंने मेहराब की आकृति में पुल बने देखे होंगे, पुल देखे, पुल जो गोला टाइप में पुल बनता है मेहराब की आकृति में। घर को जो गेट होता है, घर को गेट ऊपर जो गोला टाइप में होते ऊपर, वो मेहराब की आकृति। पुराने टाइम में पुल जो बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, ऐसे बनते हैं। एक गेट जी है जो करके, दूसरा गेट जो करके है, तीसरा गेट जो करके है, चौथा गेट जी है तो जो ऊपर पुल बन जाता है, जाके अंदर पानी ऐसे बनते। तो मेहराब आकृति समझेंगे, ऐसे ही समुद्र में छेद कर लेते। अब क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्र में स्थित पर्वत की आकृति में जब छेद है या तो आरंपर, तो उस आकृति को क्या करें, और पर्वत की स्थिति को काट कर गुफा को निर्माण करना, समुद्री गुफा या समुद्री गुफा को निर्माण कर चुका। अब देखो जा मैं थोड़ा अब समुद्र में सिल्ट जानते क्या चीज को कहते हैं, सिल्ट बोलते हैं कचरा, न्याय इकट्ठो है, कछु न्याय इकट्ठो है, सिल्ट इतने इकट्ठो है जी, सब कचरा है। जब नाम का है कचरा, सिल्ट का नाम है, जाको सिल्ट माने कचरा का नाम जाको सिल्ट एकदम नाम तो ऐसे ध्यान रखने, जब का नाम है सिल्ट और जाको सिल्ट। तो कचरा की मात्रा समुद्र में बहुत, क्योंकि अपने देखो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हम इंसान ही कर रहे हैं। अगर इंसान जो धरती पे से समाप्त है जाए, पूरी तरीके से विलुप्त है जाए, 2 महीना लगेंगे धरती पॉल्यूशन मुक्त है जाएगी, नदियां 2 महीना में साफ हो जाएगी। अब कितना स्वच्छ भारत अभियान में गंगा अभियान चलो तो गंगा जी को साफ करे, साफ नहीं है पानी, लेकिन 2 महीना लॉकडाउन हो रहा हो, पूरे भारत की नदियां साफ रहेगी। आदमी घर से निकल के नहीं गए द्वार तो गंदगी फैला हुई कर। 2 महीना लॉकडाउन में भारत की पूरी नदियां अपने आप ही स्वतः ही साफ रहेगी, आज की पीरियड फिर में नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को फैला रहा है हमारा तो नहीं तो फैला रहा। अगर पृथ्वी पे से
2-3 महीना तक ही इंसान हटेगा तो पॉल्यूशन मुक्त हो जाएगी पृथ्वी। ओजोन परत को फिर निर्माण होने लगे। अगर ओजोन परत अपन खत्म करते जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन खत्म करते जा रहे हैं। फ्रिज में से निकलता ना, तुम देखी कहो फ्रिज खोली तो ऐसा लगता ठंडी हवा जी लगता जहाँ घुस जाए कोई मुड़ी जाएगा बस से खा। गर्मियों के टाइम ठंडी टाइम में तो कोई ठंडी टाइम तुम्हें जब जाए गर्मियों के टाइम तो जो जी गैस ऊपर जाएगी ये अपनी ओजोन परत। जब हम बता रहे वायुमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल तब बता रहे तो मनुष्य पॉल्यूशन बहुत फैला रहा है। और पॉल्यूशन देखो जैसे अपन ने कोई फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री में गंदगी है, बाय अपन नदी में कर देंगे, नदी लेक कहाँ पहुंचेगी? समुद्र में। दुनिया को सिगरो कचरा कहाँ है? समुद्र। अब जी पहाड़ तोड़ी नदी ने, तोड़ी जा छेद कर करके तो जी पतला ने कहाँ ले गए? समुद्र। एक बात और, समुद्र में रेत को निर्माण होता है पर समुद्र को रेत तुम जो दीवार नहीं बना सकता, चुप क्या कोई नहीं। समुद्र को रेत गोला आकार को होती है, गोला आकार को, और जो नदियों में रेत पाए जाते हुए जी तिरछे आकार को होते हैं, जाकी आकृति उबड़ खाबड़ आकृति आती है। इतने कुंड नहीं करा हुआ, इतने कुंड नहीं करा हुआ, इतने कुंड नहीं करा हुआ, तो कुंड सेट है जाते। और समुद्री रेत सेट नहीं है पावर, गोला टाइम में रहते। हालांकि कच्चू जगह को रेत, समुद्री रेत उपयोग के काम में आवते, लेकिन हर जगह को उपयोग के काम में नहीं आवते। अब तुम दूसरी बात, समुद्र में लहरें दो चीजें लेके आते, एक तो बड़े बड़े पत्थर लेके आते जो समुद्र के तट पर स्थित करते थे, वहां में अपन बंदरगाह बना होता। यहाँ दंतरित तट बनते थे, बड़े बड़े पत्थर को, छोटों को, बड़ों को, जी को लंबे आकार को, डाल में दो जीरा आता है जो लंबे आकार की डाल है, चौड़े आकार की, और छोटे छोटे पत्थर ऐसे पत्थर ले समुद्र तट पे कर देते, वहां बंदरगाह बन जाते। क्या बनता? बंदरगाह। यहाँ समुद्री जहाज के रुकते, बंदरगाह बन जाते। और यहाँ रेत ले आवते, रेत ले आवते और बिछाए थे जगह पर, तो वहां बीच बनता है, समुद्री बीच। यहाँ आदमी टेलविक का जाता है, जैसे यहाँ जी यहाँ आते समुद्री बीच बन जाता। क्या बन जाएगा? यहाँ पर्यटक घूमने का जाए। मरीना बीच सुना? मरीना बीच कंकोर चेन्नई को सबसे बड़ा बीच है। बागा बीच सुना? कंकोर गोवा को फेमस बीच है बागा बीच। बागा बीच पे हम घूमे आए जब गोवा गए थे। तो मरीना बीच पे चेन्नई जाने को मौका ना मिला, नहीं मरीना बीच पे घूमे आए। तो बागा बीच पे तो हम बोल रहे हैं कि हम घूमे आए। तो वहाँ रेत की मात्रा ज्यादा, नमक तो समुद्र के पानी में ऑटोमेटिक है। जब हम बतावे लेगुन झील पे तब बतावे शॉर्टकट है। तो वहां हम जब बागा बीच पे गए थे, हम 4 लड़का आता है 10 किलोमीटर तक लंबाई हुई, लंबाई नहीं देखी ना, नाप पे गए ठीक था, लेकिन वहां लंबाई नाप रहे क्या मीटर है, हम जितनी एरिया में गए उतनी को बता रहे थे। तो वहां हमको आंकड़ा विदेशी पर्यटक को तो कितने को 8:2, यानी कि 2 इंडियन होंगे तो 8 विदेशी, यानी जहाँ अनुपात है अपन 1:4, यानी 1 इंडियन तो 4 विदेशी। वहाँ विदेशी लोग का ज्यादा आता है। देखो विदेशी लोग 6 से 7 महीना तो रह के कमाई करता हो रह के, और बाकी बाद 1 से 2 महीना हो रह के घूमता। और अपन ना तो रह कमाई कर पावत ना रह के घूम ही पावत। वो घूमने जाएंगे तो नानी घर घूमे आगे, नानी घर घूम गया, वो गर्मी के टाइम पर टकल करवाए थे, बस छुट्टी बन गई मेरी। अपने यहाँ ना तो मन लगा के आदमी काम करते, ना मन लगा के आदमी घूमत, सीधी बात। घूमे देखो अमेरिका के जो बाहरी यूरोप के जो व्यक्ति हैं जो अपने यहाँ घूमने आते हैं गोवा में, एक तो अपने यहाँ के रुपया से बल्कि यहाँ का डॉलर मजबूत है। अब अमेरिका को $1 आज की प्लेट में 82 से 83 रुपया है। $1 की कीमत है जी, $1 की 82-83 रुपया। अब बिन्ने माँ $1,00,000 रुपया कमाए, जैसे अपन ने $1,00,000 कमाओ साल में, तब मैंने साल मेहनत करी और $1,00,000 रुपया कमा ले। कितने? 1 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब जी जब भारत में आवेंगे तो जी अब अपन यहाँ 82-83 मत मारो, नॉर्मल मान लो 80 रुपया, 80 रुपया, ठीक 80 रुपया। अब जहाँ गुणा करते 80, तो 80 की 80, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख, 80 लाख। कितना अच्छी कर ले क्या करेंगे अब? आज बिंदास घूमेंगे, बड़े के रुपया है उनकी, अब बिंदास घूमेंगे। 10 लाख रुपये कर पाऊंगा वो घूमी ना। अब वे भारत में आवेंगे, गोवा के लोग पहले कहा है कि विदेशियों की ज्यादा इज्जत करते हैं, भारतीय के लोगों की कम इज्जत करते हैं। जिद अपने नहीं किए आया आता है गरीब भिखारी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे विदेशी तो आया बंद करेंगे। अब गोवा के लोगों ने पता पड़ो कि अब हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी तो जो भारतीय के लोग अपने ही लोग आ जाएंगे तभी चलेगी। विदेशी कहा है कि 200 रुपया की बियर ले ली बिकने भाई, दिन भर पी रहे बियर ही बियर। अपने जंग के क्या करते, बियर ले ली संग में चखना लेता ना मां चखना पकना कोना लेते, डायरेक्ट बन के ले और पियो। ये का ना ये का तो दो तो है ही आई मेरे बाद अपन जाएगी अपने 1 2 फिर तो बढ़ती रहती है। अपने यहाँ को आदमी खर्चीला ज्यादा होता है, विदेशी आदमी खर्चीला बहुत कम होते हैं। तो विदेशी को आदमी जब लॉकडाउन खत्म है वो, तो अब गोवा के लोगों ने पता पड़ गया कि अब विदेशी पर्यटक आना रहे, तो अब तो भारतीय के ही लोग वहां में जाए। भारत का बहुत हिस्सा है, लेकिन जो भारतीय के लोगों ने जो वो इज्जत नहीं करते, निजे तो अपनी नहीं किए आया था भाई कैसे की जाता है कि घर को जोगी जोगना और अंत गांव को संत। मतलब अगर घर को आदमी बढ़िया विद्वान आदमी, और वो आदमी विद्वान नहीं दिखाई दे तुम्हें, बाहर को आदमी विद्वान दिखाई दे। घर को डॉक्टर है कि तुम बाहर डॉक्टर पे दवाई ले कर जाएंगे, उन्होंने के बाकी दवाई अच्छी आवत, बल्कि भाई जो घर को आदमी भाई ने वो पढ़ा के वहां बैठा हुआ। तो घर को आदमी जोगना और अंत गांव को संत, घर को जोगी जोगना। घर में तो संत वो संत नहीं है, बाहर जाके आदमी पूजा करके आ रहा, फलानी जगह पे जा रहा, माँ 5 हो के आ रहा। तो भगवान तुलना का तो तुम जनते साइने से लेके और केदारनाथ तक पिंड भर के जाओ। तुम बताओ अगर जैसे कि हम भगवान अपने काज एक पिता के समान है, पिता के समान, तो अपने पिताजी चाहिए कि हमारा मोड़ा हमारे काज है यहाँ से अमरनाथ तक गुंटनिया खावत भाई आप तो चाहेंगे तुम आज भगवान चाह, अरे भगवान तो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं अपने टीम। भगवान तो ना चाहेगा तो पिंड भरते हुए जाओ, नंते आदि पिंड भर रहा हो, मन तक पिंड ही भरते जा रहा हो। बात अच्छी अपने मम्मी पापा की सेवा कर ली, पुण्य मिल जाएगा ऊपर से। आदि भगवान पे भोग चढ़ावे का जाएगा और सामू एक कुत्ता भूख रोए रहा है, माँ भगवान पे भोग लगाया है पर वह कुत्ता 2 रोटी नहीं डाले। भगवान ने कर दिया कि अगर ऐसे भोग से हमें लगाए रहते ऐसे भोग, तो हम ऐसा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। पहले हमें भले ही भोग मत दे, लेकिन 2 रोटी कुत्ता का बाप पेट बच जाए। हमें तो बहुत दुनिया दर्द दिखाए कि आज 2 को रखा ना बेटी वो तुम 8 दिन में 3 दिन भोग लगावे का जाओ, 8 दिन में 3 दिन ही अनावत की जनमान से 3 दिन तो रोटी बनावत, तो 8 दिन में 3 दिन भोग लगे को जाते। तो जब रोटी का जब हम बैठे हो तो मैंने मन लेता है 3 दिन आते भूखे बैठे, हर 4था दिन आते और भोग लगे का, तो पहले कुत्ते ने रोटी दो बाप मन भर जाएगा, तो पुण्य आई जाएगा, आशीर्वाद दो कि चलो आज को पेट तो भरो। अब कुत्ता में मरो यार भूखे, आदमी भूखा रो रहा है, गंगा जल बनते ले आ रहा सिंगी रामपुर पे कामरे कना पर धरे के, यहाँ आदमी बेचारा प्यास से मर जा रहा है, बाई 1 लोटा पानी में। शंकर जी के ऊपर मन 60 कोस दूध ते ले आए के एक दल चढ़ा देता, तो जी का जी पाप जे तरीका वो व्यक्ति बेचारा भूखे प्यास में मरेगा, कितना दुख नहीं आता। अरे हम जी नहीं कह रहे कि तुम कहाँ रह के मतलब लेके लिया, लेकिन जो तो देखो तुम कि जो आदमी प्यास में मर रहा है 1 लोटा जल तो दे दो। आदमी रोज सवेरे नहावेगा और शंकर जी पे सूर्य पे 1 लोटा जल चढ़ा के आवेगा। 1 लोटा पानी कहाँ पे दे सकते हुए? 2 रोटी अगर तुम्हारे के द्वार पे कोई आदमी आए रहा है 2 रोटी तेरे कहा जा रहा होते कहाँ पता वो आदमी भगवान के तौर पर मांग में कर जाओ, भगवान ही चलो नहीं चाहोगे परीक्षा लेके आओ तो तुम तो मांग के लेके आओ, तुम कितने बड़े दानी है। भगवान आया हुआ तो घरे आए थे अजंते ज्यादा देखे कुत्ता और जीत लो आगे भगवान पीछे कुत्ता। अब भगवान
अब भगवान क्या करे, जान बचावे कि नहीं बचावे, निकाल वो डालो कितना पीछे। देखो जो समुद्र में जो छेद की समान आकृति रहता है बस क्या कहता है, समुद्र जो पर्वत पे मेरा, तो जो बगल में जो छेद कर लेता है समुद्र में कचरे के तौर पर जमे रहता है, जो क्या कहते हैं सिल्ट को निर्माण कर देते हैं। लेकिन अब जी सिल्ट है जहाँ में समुद्री लहरें आके धक्का दे रही है ऊपर रखा है, तो जी ऊपर को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ आवे वो, यहाँ आवे वो, और यहाँ आए के रुक जाएगा सिल्ट, क्योंकि यहाँ आएगा और यहाँ आएगा आके। अब समुद्री लहर धक्का देगी ऊपर का जाएगा नहीं जाएगा, अब जी आएगा। अब जो पीछे बच्चों जहाँ में पानी स्थित है, तो जहाँ से अपन बोलता है लेगून झील, कौन सी लेगून झील जी लेग। अब जो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे काज है कि नदी द्वारा कौन सी झील का निर्माण किया जाता है, नदी द्वारा लेगून झील, नदी द्वारा क्या है नदी द्वारा कौन सी झील का निर्माण किया जाता है, गोकुल झील। हाँ गोकुल झील, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है वो, और तुम में जल्दी में करके लेगून झील भरे यहाँ में, और फिर बाद में जो कहेंगे हम 100 में तो 99 क्वेश्चन सही करके आए, जे तुम सही करके क्वेश्चन फंस के आओ, तो एक सही करके ऐसा क्वेश्चन फंस के आ रहे हो। जो क्वेश्चन आया हो कि महासागरी जल से बनने वाली झील का निर्माण तो का नाम हो, मात्र कर यहाँ में गोकुल झील, फिर लगा हमें कि हम 99 करके बैल का बोले तो बस ऐसे माशा तो भूल जाए। माँ जब हम पेपर दे रहे थे सही के माँ का सवाल तो लेगून झील बोली, हम दस के पेपर दे रहे थे, हमारे पीछे एक व्यक्ति बैठो सुब्बू का है बेरे राग ठूसा दे बता दे मैं पीछे कहाँ है, कबीरदास जी को जीवन पर चल रहा हूँ, तो कबीरदास जी को बता रहा हूँ कबीरदास जी को जन्म कहाँ हो, मैं बेरे राग पूछे। अब जो मास्टर माँ बैठा है जी नहीं देख रहे को क्वेश्चन पूछ रहा हो कौन पूछ रहा हो, दो जने बार कर दो जने बार बल्कि पूछ पूरा हो बेरे राग ठूसा दे और कितना टाइम में लो लिख बेच का बहुत हमें कुछ नहीं आ रहा हूँ बात कहते बता दे। अब्बा ने पूछी कबीरदास जी को जन्म कहाँ हुआ, तो मैंने लिखे थे हॉस्पिटल में बहुत बाद में लेके हॉस्पिटल ही लिख दी हॉस्पिटल बाद में आता है स्टार कौन से काम में बहुत हो, जैसे मैंने कहा दिल्ली में कुतिया बीमार है, दिल्ली में कुत्ता भी ना ऐसा लिखी बात बोलती लिखे थे हॉस्पिटल में बहुत हो उठा के बोला हॉस्पिटल में हिंदी में फैल है ये रत्ती तो होता है हिंदी में फैल है, बाद में आके अब तुमने बर्बाद है, तुमने क्या बर्बाद है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है। यार देखो पेपर कर रहे हैं, मान लो एक आध क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा पूछ रहे तुम, अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर ओटी से लेके लास्ट तक थको का है चाहो हम अपना पेपर छोड़ देते तुम अपना दे दे क्या बात है कर फिर कौन बताओगे तुमने बताओ। देखो डूबते को तरीके का साथ जो डूब रहा हो किनारे पर डूब रहा हो आदमी पकड़ ले और तुम बीच समुद्र में कूद रहा हो नर रहे बचाओ बचाओ तो जाओ क्यों मत जाओ। देखो आदमी ना खुद तो बर्बाद है ही रहा है, दूसरे पे बर्बाद करने की कोशिश करते। एक अगर आदमी तुम्हारे सामने डूब रहा हो तालाब में और तुम बैठे हैं, वो आदमी कर रहा बचाओ बचाओ, तो तुम शर्ट उतारो और फेंको वापस। अगर वो शर्ट पकड़ ले तो तुम खींच लो, अगर वो जो कहते नहीं शर्ट ना पकड़ना तुम खुद आओ गए उठावे कर मस्त शर्ट खींचो और पहने के और आराम से बैठे ताली बजाओ जाना मत। तुम अगर कूद के गए ना वो तुम्हारे ऊपर बैठ जाओ, अगर तुम्हारे संग में रह जाए मस्त शर्ट खींचो ऊपर पैरे मस्त ताली बजाओ डूबी गो डूबी गो डूबी गो गाना गाओ मस्त डूबी जाओ अपन मत जा गाओ उठा लो बचाने मत जाओ। तुम्हारे ढेंगा अगर शर्ट जा रहे तो तुम बात पकड़ नहीं पा रहे, हम खींच लेंगे आराम से उठाए। तुम क्या कह रहे कि तुम खुद आओ बचावे कर, तो हमें नहीं आवे जाके मथला दो तो अच्छा है। हां तो देखो अब ये शर्ट कहां पहुंच गई वही कचरा, और जो ये झील का निर्माण हुआ है तो क्या बात है लेगून झील, लेगून झील या पश्चिम सागर झील, पश्चिम सागर झील पश्चिम करने बस बस। और जहाँ से एक चीज और कहा क्याल झील, क्याल झील केरल में कहा था केरल के व्यक्ति जहाँ झील से क्याल झील बोलता, पश्चिम सागर झील
और लेबुन झील जी। लेबुन झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा एक राज्य है भारत का, उड़ीसा में स्थित है। लेकिन जो जी लेबुन झील है ना, यहाँ पे अगर जो पीछे वो इलाका जो सबसे सेफ इलाका है, तो जाके पीछे आदमी बंदरगाह बना देते हो। क्या बना देते हो? बंदरगाह। जैसे जेसीबी से इतना मत तोड़ देते हो, जाओ इतना तोड़ के बढ़िया गड्ढा कर देते हो, जैसे सीमेंट फ्यूट लगा के सेट कर देते हो। अब जहाजे आने जो जाम है घुसी के यहाँ पहुंची घुसी के जा रहा है, तो यहाँ टर्मिनल बना देते, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तुम देखे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म 1, 2, प्लेटफार्म 2, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में 15-15 प्लेटफार्म पड़े जाते हैं, छोटे यहाँ पे एक ही बना रहा है। तो जैसे यातायात ज्यादा आवे को कैसे टर्मिनल बना देगा। अब देखो यहाँ बंदरगाह की खासियत क्या है, जगह बंदरगाह रही खासियत का देखो। अगर यहाँ बंदरगाह है जैसे बीच में, यहाँ मान लो यहाँ बंदरगाह है, जगह तो समुद्र की लहरें सुनामी बनेगी आवेगी ना स्पीड से, सब बंदरगाह सहायता बको ले चलो तुम मासक ले चले तुम्हें तारों के शहर में, सामान फामान लिपस्टिक बोरोप्लिस क्रीम फेस पाउडर सिगरेट जो आती ना अटरूम मैं चौतरा संग वो खा ले जाएगी। ले बंदरगाह कल जो देख लिया बंदरगाह देख लिया, आज आ रहा तो मैं बंदरगाह मिल ही नहीं आ रहा, पूरा बंदरगाह ही समंदर समेट लो। तो लहर में बहुत ताकत होती है, पानी के अंदर पानी शर्त ना लगाई जाती। जो समुद्र की जहाज चलते हैं ना वहाँ पानी, तब देखो समुद्र में जाके बीच समुद्र में जाके जहाज के ऊपर खड़े हो जाके फिर देखो चारों की निगाह लगा के तुम जहां तक चितावेंगे ना पानी की, जैसे उड़ो जहाज को पंछी फिर जहाज पे अगर जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठ गो और एक दिन अगर जहाज के ऊपर बैठो रहो तो समुद्र के बीच समुद्र में जाके जहाज पहुंच जाएगा, महापक्षी उड़ेगो अगर समुद्र के जहाज पे से तो थक हार के भाई जहाज पे आके बैठ जाएगा। जैसे उड़ो जहाज को पंछी फिर जहाज आना जहाज पे पड़ेगो, नहीं सांस फूल के मर जाएंगे। माँ समुद्र में पेड़ पौधा ना मिलने पेड़ पे बैठ जाएगा, तो जो पक्षी समुद्र जाते तो बैठ जाते हुए जब तक वो जहाज दूसरी जगह पे जाके पहुंच ना जाते हुए तब तक वे जहाज के ऊपर ही बैठे। पक्षी है ना बिना कौन समझावे काट दिया, तुम तो आदमी है ना तुम्हें समझ जाएंगे, लेकिन तो बच्चे को समझाओगे जहाँ पे नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भाषा को बोलेगा जहाँ पे नहीं बैठे तो अपन नहीं करेंगे तो बैठेंगे ना फिर रोक पाते हैं। देखो अब जी सिल्ट पहुंच गई है जगह पे, अब यहाँ कहा बनेगा बंदरगाह। तो जी क्वेश्चन आ गया सबसे सेफ बंदरगाह कहाँ बनाए जाते हैं? सिल्ट के पीछे लेबुन झील पे। अब देखो यहाँ सुनामी उठ गई आ गई भयंकर सुनामी उठ गई आवेगी और जी पहाड़ है बीच में, जब पहाड़ से टकरावेगी और रुक जाएगी पीछे सेफ है तो क्या से पीछे नहीं जाएगी सुनामी, क्योंकि यहाँ सुनामी टकरावेगी तो नहीं रुकी रह जाएगी। नेक जी छोटा सा छेद जाओ कितना पानी घुस के जाओ नेका चाहे चलो आवे जी नेका तो पानी बंदरगाह तुम कोटे के लिए आप आवे तो यहाँ बंदरगाह होती तो चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में भागने का है नहीं भाई रात में। और जो लेगू होता है ना जहाँ नमक को निर्माण ज्यादा हो, नमक का समुद्र के पानी में इकट्ठा कर लो जाता है और भाई पानी में प्रोसेस करके भाप बने के ऊपर उड़ाता हो जाते हैं। अब भाप बने का पानी उड़ेगा नमक की मात्रा समुद्र में तो नमक तो नहीं उड़ेगा, तो नमक स्टोर रहेगा। अब भाई नमक है अच्छे अच्छे केमिकल डाल डाल के वो टाटा नमक को आयरन को को फलानी लेडी नमक अपने अपने नाम रख दो पन्नी बंद करके दांडी यात्रा महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह ये नमक के ऊपर कर देते हैं महात्मा गांधी। नॉन फ्री भारत में नॉन की कीमत नहीं रखी, तो आज की वीडियो नॉन का कीमत है 1 रुपए की दर्जे मिल जाता है बाप है और वैसे 10 रुपये की मिल जाता है 1 किलो नॉन की। नॉन बहुत जरूरी है, आयोडीन की पूर्ति करते हुए नॉन, लेकिन अगर नॉन ज्यादा खा लो ना तो आयोडीन हड्डियां नहीं सुगला देती, हड्डी जो तुम्हारा जो कंकाल है ना जी गलाया स्टार्ट करते हो। अब तुमने देखी हुई कि मरी वही जो गंजा भैंसियां होते हैं जब बिना गाड़ा जाते हुए तो बिन के ऊपर रोटी और नॉन डाला जाते हुए तब जी गलाए देगी जाए, तो रोटी और नॉन जलाए देते समझ। तो देखो
अब क्वेश्चन देखो तुम कि समुद्र में जगह जगह पर क्या इकट्ठे रहते हैं? सिल्ट। सिल्ट। सिल्ट का बनावत है जाए लेगुन झील को बनावत है सिल्ट। अब क्वेश्चन आओ कि बीच की जो बीच होते हो ना, बीच समुद्री बीच जी कहाँ बनते हो? समुद्र में। अब ऑप्शन कैसे आओ? तुम लिखी हुई कि बीच का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन डी जमीन जो कि मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी पर्वत। अब पता होगा समुद्र मंत्र जो समुद्र लगा के आवे, नहीं तो कुबम गल्ला तो पर्वत लगा के आवे, कुबम गल्ला नदी लगा के आवे। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आओ। अब क्वेश्चन आएगा कि मेहराब की आकृति कहाँ बनती है? महासागर। सीधी सी बात है कि गुफा, समुद्री गुफा का निर्माण कहाँ होती है? समुद्री गुफा ऑप्शन में आ रही है तो पर्वत को लगा भी जाए तो क्लियर। समुद्री गुफा ऑप्शन में आ रही है तो देखो जितने समझ आप महासागर की आकृति कैसे बनती है। अगर ऊंचे नीचे स्थल हुए, ऊंचे नीचे यानी कि ऊबड़ खाबड़ आकृति को दंतरित तट कहते हैं। ठीक। और एक क्वेश्चन और कि ऊबड़ खाबड़ आकृति जो नदियों के प्रताप बाय का ऊबड़ खाबड़ आकृति जो नदियों में होते हैं बाय का बाय अपन कहता छिप्रिका। छिप्रिका में ऊबड़ खाबड़ आकृति आते हैं। ऊबड़ खाबड़ बाय बोलता है अपन छिप्रिका। जे क्वेश्चन रिलेट करके आता। अब क्वेश्चन आवेगा कि जो सिल्ट है ना लेगुन झील निर्माण है रहा है जी कैसे आ रहा है? ऑप्शन ए महासागरी जलधारा जो स्पीड से आ रही है, ऑप्शन बी सिल्ट, ऑप्शन डी स्थलाकृति, ऑप्शन डी पहाड़। जीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया तो जहां में 99% लोग सिल्ट लगा के आए थे, बल्कि सिल्ट गलत है। सिल्ट से नहीं लेगुन झील निर्माण है, महासागरी हवाओं से आ रहा है। क्योंकि सिल्ट अगर नहीं होगी ना तो समुद्र की लहरें कहूं से है कि सिल्ट जमाए लेंगे अपने पास और यहाँ ले आके छोड़ देंगे। समझ गए? वे तो किनारे पर लेके ही आओ। लेकिन अगर महासागर हवाई जलधारा ही नहीं होगी, अगर हवा ही नहीं होगी तो फिर सिल्ट बनी जाते हैं, यहाँ बनी जाते हैं जनरल नहीं आ पावन धक्का तो अपनी जलधारा ही देते समुद्र की, तभी तो जाके लेगुन पे जाके बन जाते। अब क्वेश्चन आया हो कि सबसे सुरक्षित भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? बताते ना बताओ। जब बैठते समझ गए तो ठीक है। अब देखो लेगुन झील का निर्माण कौन करता है? समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें जी लहरें का लेके आवते अपने संग में सुनामी नहीं सिल्ट लेके आवते। लहर को आप बड़ी लहर को नाम चेंज है कि लहर से सुनामी है यहाँ पे। समझे? बड़ी लहर छोटे छेद को रंध्र बोल, बड़ा बहुत तो और बड़ा बहुत तो और बड़ा बहुत तो बस सबसे बड़ी लहर को सुनामी कहते हैं। बोलियो सुनामी कहता है। बोलियो तो नहीं कहता सुनामी। बोलियो कहता है वो स्थल जो चूना पत्थर का है और टूट के गिर पड़े, वहां सब बोलियो भी बोलियो ना सुनामी लेके आओ। अब देखो आगे क्वेश्चन कचरा ले गया होता है। देखो वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। वेम्बनाथ देखो जी अपने केरल की स्थिति है जी, केरल है जी, केरल करेला जैसा दिखाई दे रहा है केरल। करेला जैसा आप करेले की नहीं मान लो तो करेला जैसा केरल है। तो केरल में कोच्चि नाम का बंदरगाह है। कोच्चि यहाँ कहाँ है? यहाँ मंडप है। अब बताओ कि बीच में जी पूरा कहाँ है स्थल है केरल कहाँ है जी? स्थल है केरल बीच में। अब जी पानी आओ के एंट्री जी आओ पानी आओ ना। तो अब यहाँ बीच में कोच्चि के कहा है? कोच्चि बंदरगाह और झील है ना वेम्बनाथ झील है नाम वेम्बनाथ झील। तो अब लहरें उठ के आवेंगी स्पीड से अरब सागर जल छठ का है अरब सागर अब क्वेश्चन आ रहा हो कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। देखो रानी का मतलब होती है सबसे सुरक्षित चीज। अच्छा जिसे मतलब सुरक्षित मधुमक्खी में एक रानी होता है जो वे संग लेके आवत जो मधुमक्खी वाला डिब्बा लेके आवत है ना
वे अपनी रानी के डिब्बी में पैक करके ले आवत बा रानी की वजह से मधुमक्खियां आवत है तो बाकी सुरक्षा करी जाती जो राजा की रानी होते बिना की सुरक्षा करी जाते और आप देखो हर आदमी जो होते बाकी पत्नी बाकी का एक रानी के तौर पे होते तो वो अपनी पत्नी के बाहर अकेले बहुत कम भेज जाते अपने घर को किसी न किसी सदस्य को बाकी साथ लगाई देते सुरक्षा करे अगर बाहर में कोई गलत बोले तो वो आदमी देख तो एक रानी सुरक्षित है तो रानी की ने सुरक्षा के स्तर पर ज्यादा मजबूती रहते हैं तो जी अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है केरल में कौन सी झील पे स्थित है वेम्बनाथ जी चिल्का झील कहाँ है चिल्का केरल में उड़ीसा में बोलिए वे खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील का नाम कहाँ है चिल्का झील कहाँ स्थित है उड़ीसा समझ गए महासागर की स्थलाकृति समझ गए महासागर की टेढ़ी मेढ़ी या ऊबड़ खाबड़ी स्थलाकृति को क्या कहते हैं दंतरथ तट जैसे अपने दांत की आकृति है ऐसे ही समुद्र में आकृति है सब बीच का निर्माण कहाँ होता है समुद्र के तट पर बीच में नहीं होगी जो निर्माण तो समुद्र के तट पर बीच का निर्माण जो बालू होता है ना बालू रेत कही जाते हैं तो वहाँ गोला आकार का बालू पाया जाता है समुद्र के अंदर टेढ़ा मेढ़ा ना पाया जाता गोला आकार तो अब तुम बताना क्वेश्चन है कि ना तट पे पर्वत तट पे और उसमें लहरें आया टकरा रही समुद्री गुफा तो वे समुद्री गुफा को निर्माण करेंगे अगर वही पर्वत बीच समुद्र में तो फिर वे काय को निर्माण करेंगी मेहराब काय करेंगी मेहराब को मेहराब आकृति है देखो मेहराब शब्द उर्दू भाषा शब्द तो मेहराब आकृति में पुल बनाए जाते हैं पहले के जमाने में गेट को जो आकार होते वो बनाए जाते हैं गोला आकार ऊपर से गोला रहते हैं वो मेहराब आकृति को ही होते हैं तो देखो तुम्हें हमने नदी की आकृति बता दी भूमिगत जल की आकृति बता दी महासागर की आकृति अब दो आकृति और बची एक तो हवा द्वारा प्राप्त की गई आकृति वो आकृति बनावते ना जैसे जी हम हवा के द्वारा कल बतावे लेकिन थोड़ी बहुत हिंट बता रहे थे जैसे अपन भूसा का तरीके ले आवता बस भूसा है अपन आंधी चले बाद ना खेतम जरा छोड़ आज आज जा खेतम है कल बा खेतम में इकट्ठा नहीं मिलेगा पसरा मिलेगा पूरा उड़ तो वो एक इस कलाकृति को निर्माणित कर रहा हूँ जा आकृति में चेंज है कि बा आकृति में पहुंच तो जी कहाँ से बनाई गई हवाई चल बनाएंगे फिर दूसरी आकृति हिम यानी कि बर्फ द्वारा बनाई जाती है बड़े बड़े पहाड़ अब आज देखो तो जी पहाड़ छोटा लग रहा होगा जय पहाड़ कल देखो तो रात भर में इतनी बर्फ गिरी है वो पहाड़ बहुत बड़ा है तो जम का इस तरह करके निर्माण हो दूसरी आकृति बननी की नहीं बनी तो दो चीजें बची एक हवा दूसरी हिमनिध यानी हिमान बर्फ बोलता हिमालय आलय माने घर हिम माने बर्फ यानी बर्फ का घर भाषा पर बोलता हिमालय आलय माने विद्यालय आलय विद्या माने होते हैं अपनी पढ़ाई और आलय माने घर यानी विद्या का घर यानी शिक्षा का घर ऐसे अपने हिमालय बोलता है हिम माने बर्फ आलय माने घर बर्फ का घर अर्थात हिमालय तो अब जी हम कल पढ़ा देंगे वायु और हिम नदी के बारे में आज का इतना रहेगा।